हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि जो रशिया से इंपोर्ट है ऑयल का वो 38 मंथ लो पे है। तो वो अब यूएस से ट्रेड डील के कारण है या क्या है ये तो नहीं है पता, लेकिन जो है वो 2.7 बिलियन डॉलर्स का दिसंबर 2025 में हुआ है। अगर नवंबर 2025 में देखेंगे तो उस समय 3.7 बिलियन डॉलर इंपोर्ट हुआ था। फिर पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, तो उसका एक अब एक फिल्म का नाम के ऊपर घूसखोर पंडित, ये एक मूवी का नाम था, तो उस पे एफआईआर हो गया है। और जो चाबार पोर्ट था उसमें इस बार बजट में कुछ नहीं था, तो लेकिन सरकार जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हम लोग को 120 मिलियन डॉलर्स देना था, वो हम ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके हैं। डिस्ट्रेसिंग रेगुलरिटी, वो जो कल आया था न्यूज़ कि कुछ लोग वो मेघालय में माइन के अंदर उनका डेथ हो गया ब्लास्ट के कारण, तो उसी इलीगल राइट होल माइनिंग पे दिया हुआ है। साइकिल्स ऑफ रिवोल्ट, ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाले हैं, अभी उनको ढेर सारे बलोच आर्मी वालों को मारा है पाकिस्तान आर्मी ने, तो उसी के ऊपर दिया हुआ है। फिर ये हॉप ऑन हॉप ऑफ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये बस जो मेरे को नहीं समझ में आया। आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे को कुछ काम का नहीं लगा इसमें। द इंडिया यू ट्रेड डील इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट, तो ये बोल रहे हैं कि केवल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, डिफेंस हो गया और जो भी क्लाइमेट चेंज हो गया, ढेर सारी चीज़ों में इंडिया यू को साथ में एक दूसरे का साथ देना चाहिए बस। मणिपुर में जो कुकीज़ो जो एमएलएज है उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया, तो उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, या आप लीडर को गोली मार दिया। ये कुणाल कामरा ने एक टू हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया है, वो सहयोग पोर्टल है उसके खिलाफ, क्योंकि वो अलाउ करता है कि कुछ जो कंटेंट है सोशल मीडिया पे उसको हटाया जा सके। मेघालय का वही ब्लास्ट वाला है। जन सुराज गई थी बिहार में, वो लोग हार गए, तो उसके बाद वो लोग गए थे कि भाई ये जो इलेक्शन है उसी को वॉइड करार कर दो। ईडी फाइल्स चार्जशीट इन आरजी कर क्राफ्ट के, जो मेडिकल कॉलेज का है। फिर है कैन नॉट रन सच अ हाउस, वो बिरला साहब वो थोड़े परेशान हो गए हैं। मोदी ट्रैप डील, ये सब अपोजिशन का अपना चल रहा है। ये मिजोरम के एमपी एक हैं, वो बोल रहे हैं कि एक करप्शन हुआ है 187.90 करोड़ का, जो मुद्दा इनको उठाने नहीं दिया जा रहा है हाउस में। इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव्स इग्नोर्ड, डिसेबल्ड पीपल मेड टू वेट इन क्यू फॉर एसआईआर हियरिंग्स इन बंगाल। अब ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो जनरेट हुआ है एसआईआर के कारण, उसी का एक एग्जाम्पल है। ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाए हैं, ये जो सीपीआईएम के लीडर हैं। एक राइट टू डिस्कनेक्ट बिल शशि थरूर भी लेके आए थे, और उनका एक आर्टिकल भी आया था। राइट टू डिस्कनेक्ट होता है बेसिकली कि जब आपका ऑफिस आवर्स खत्म हो गया है, तो उसके बाद आप कोई ऑफिशियल मेल, फोन कॉल्स, वो सब इग्नोर कर सकते हो, उसी को बोलते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे एक एमपी ने लाया है कि सेंसस हर 10 साल में होना चाहिए। ये एक लॉ, मतलब वो चाह रहे हैं कि एक लॉ हो जाए कि सेंसस 10 साल में हो, क्योंकि अभी देखिए 16 में 26 में हो रहा है, 21 में हुआ था, 27 में, तो 15-16 साल हो गया है और वो नहीं हुआ है। अब अगर सेंसस नहीं हुआ है तो आपके पास डेटा ही नहीं है, आपका पॉपुलेशन कितना है वो बस एस्टिमेटेड है, कौन सा कास्ट है, क्या कास्ट तो अभी खैर हो रहा है, लेकिन आपके पास बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसका डेटा ही नहीं है। तो आप जब पॉलिसी बना रहे हो, तो किसके लिए पॉलिसी बना रहे हो वही नहीं पता, तो आपका पॉलिसी काम कैसे करेगा। अब ये शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि कश्मीर इंडिया, अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वो बलोच वालों ने कुछ किया है, तो अब वहाँ पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कश्मीर का नाम ले रहे हैं। एसआईआर यूपी में 4th एक्सटेंशन मिल गया है इसको, एनीबडीज गेस। एजुकेशन एंड स्किल्स आर ट्विंस एंड इंसेपरेबल, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इनका ये परीक्षा पे चर्चा, ये 9th एडिशन है उसका है, उसी में बोले हैं। आरबीआई प्लान, सब देखिए जो लोग डिजिटल फ्रॉड में फंसते हैं, अगर उनका 50, मतलब जो 50,000 तक के जो फ्रॉड है ना, उनका जो अमाउंट है वो 65% है, मतलब 65% जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो 50,000 से कम के होते हैं। तो आरबीआई अभी क्या बोल रही है कि अगर आपका जो भी फ्रॉड होता है उसका हम लोग या तो 82% देंगे या 25% देंगे, विच एवर इज लेस। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे देखिए, अगर आपका 50,000 का वो है, अच्छा 85% है, सॉरी, 50,000 का आपका फ्रॉड होता है,
तो 85% उसका होता है 42,500, तो 42,500 नहीं देंगे, वो 25,000 देंगे क्योंकि वो कम है। अगर आपका 20,000 का फ्रॉड होता है तो उसका 85% 17,000 है, लेकिन वो 25,000 नहीं देंगे, वो 17,000 देंगे क्योंकि 17,000 25,000 से कम है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनका ढेर सारा पैसा जा रहा है इसमें, और गरीबी क्या, अब तो करोड़ों का हो रहा है। अभी एक था कि आईपीएस एक है, वो सुसाइड कर लिए हैं। दूसरा, एक कपल था यूएस से लौटा था, उनका 14 करोड़ का फ्रॉड हो गया था। सेंट्रल लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन द कंट्री। अब ये देखिए, इसमें दो टर्म है, एक डीप टेक और एक डीप टेक स्टार्टअप। इसमें क्या किया है कि डीपीआईआईटी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी डीप टेक अपने आप को बोलना चाहता है कि हम लोग डीप टेक स्टार्टअप है, वो मेरे को अप्लाई करो, मतलब डीपीआईआईटी को, और हम लोग बताएंगे कि तुम डीप टेक स्टार्टअप हो। अब डीप टेक स्टार्टअप कौन सा होगा? It must spend most of its money on research and development (R&D) activities, owns or is in the process of creating significant novel intellectual property, taking steps to commercialize the same, faces extended developmental timelines long। तो ये ढेर सारे इसका अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। दूसरा कि नॉर्मल जो स्टार्टअप्स होते हैं वो या तो 10 साल उनका हो, 10 साल पुरानी कंपनी हो, 10 साल या उससे कम, और टर्नओवर 200 करोड़ से कम हो। डीप टेक के लिए क्या किया है कि 20 साल तक आपको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा, और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ से कम हो। तो ये है। उसके बाद जैसे एक है 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का है। तो इसमें फिर इसके थ्रू ये लोगों को कंसेशनल फाइनेंस मिलेगा, जैसे 2 to 4% विद टेन्योर्स अप टू 15 ईयर्स। लेकिन अब ये डीप टेक क्या है? देखिए, डीप टेक क्या होता है कि ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी जो साइंस के ब्रेक थ्रू पे है, मतलब साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके ब्रेक थ्रू उस पे बेस्ड है, या हाई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। अब जैसे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस्ड है। जैसे आप सुपर कंप्यूटर्स ले लीजिए। सुपर कंप्यूटर का क्या है कि ऑलरेडी जो कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स है उस पे उसको सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड है। बस वो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है उससे ज़्यादा उसके सुपर कंप्यूटिंग वो पावर होता है, वो पेटाफ्लॉप्स में उसको गिना जाता है। तो उसमें कुछ नया वैसा साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग को लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये एकदम नए प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये एक ऐसा है जो रूटेड इन साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है। अब अदर जैसे कौन कौन से सेक्टर हो गए, तो एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल क्या होता है? जो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस वो है सैटेलाइट है, वो उसको अगर रिटर्न करना है अर्थ में, अगर आना है तो उसको फ्रिक्शन वो फेस करेगा। तो हीट रेसिस्टेंट मटेरियल अगर हम लोग और नया बना पाए तो उसको बोलेंगे एडवांस मटेरियल्स। फिर रोबोटिक्स हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो भी इस पे जो भी काम होगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस, जो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए। क्वांटम टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग में क्या अंतर है? क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके अलावा है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम मेट्रोलॉजी है। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी भी एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी या डीप टेक हो गया। अब स्टार्टअप का अगर बात करें कि जो स्टार्टअप है वो क्या है, डीप टेक स्टार्टअप, तो ये जो फोटो है ना, जो स्क्रीनशॉट है, ये एक जाइनोव करके एक वेबसाइट है, वहां से लिया हुआ है। सबसे पहला तो इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं होगा। अब जैसे आप ले लीजिए एआई, उसमें मशीन लर्निंग भी बेस्ड है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बेस्ड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा कि वो एक नया कुछ बना रहा है, वो ऑब्वियसली उसमें आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उसमें मैटर आएगा। हाई एंट्री बैरियर्स की हर कंपनी उसमें नहीं जा सकता, उसमें इतना हाई कॉस्ट है, या और भी बैरियर्स है जिसके कारण हर कंपनी वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का ले लीजिए। टाटा क्या है कि हर जगह उसका हाथ पैर है, वो प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, गाड़ी भी बना रहा है, ट्रक भी बना रहा है, कंसल्टेंसी भी कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो तुरंत एआई में घुस जाएगा। वो ठीक है, कहीं पे अगर एआई ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लेकिन एक नया वो एआई में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकता, वो जा सकता है, लेकिन हाई एंट्री बैरियर्स हैं। स्ट्रॉन्ग आर एंड डी फोकस, जो
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही वो बेस्ड है। वो जब तक उसका रिसर्च होते रहेगा, अगर बायोटेक्नोलॉजी को लीजिएगा, तो जब क्रिस्पर कैस आया तो वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसी पे वो फोकस्ड है। नीड पेशेंट कैपिटल मतलब ऐसा जो ठीक है अभी लगा दिए, अब वो वेट कर रहा है कि 10 साल होगा, 12 साल होगा। लेकिन होता क्या है इसमें कि एक बार अगर आपका कुछ निकल गया नया चीज, उसके बाद तो आपको जो रिटर्न आएगा वो फिर आपको 10-12 साल वो पूरा वो काउंट वो हो जाता है। कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद लॉन्गर टाइम टू मार्केट। अब जैसे बायोटेक में ही, जैसे कोई अगर अभी कार टी सेल थेरेपी आया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कैंसर ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए वो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। तो उसको मार्केट, जब वो रिसर्च स्टार्ट हुआ कि हाँ ये इस तरीके से हम लोग कैंसर को ट्रीट करेंगे, वहां से लेके वो एक प्रोडक्ट बनने में, अब ढेर सारा इंडिया में है, जैसे टाटा मेमोरियल है वहां पे कार्टिसेल थेरेपी होता है, वहां तक आने में उसको बहुत टाइम लगता है, तो लॉन्गर टाइम टू मार्केट है। तो ये हो गया डीप टेक। फिर ये एवियन फ्लू फैल रहा है चेन्नई में, तो उसके लिए आरबीआई ने पॉलिसी जो उसका पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट उसको होल्ड किया है 5.25% पे। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है। लास्ट जो आया था उसमें कुछ 1.33% ऐसा कुछ था। तो उसके कारण जो रेट अभी गिराने का बढ़ाने का इनको लगा नहीं, तो ये उसमें हम लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, 6 मेंबर होते हैं, आरबीआई गवर्नर उसके हेड होते हैं। और उसमें फिर हम लोग देखे थे एक एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, और एमएसएफ होता है, एसडीएफ होता है, फिर पॉलिसी कॉरिडोर होता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। निफ्टी 50 रिकवर्स। ये सब बहुत आजकल जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। महिंद्रा ग्रुप टू इन्वेस्ट, इंडिया ड्रॉप्स। यूएस, अब देखिए वो जो न्यू स्टार्ट वाला था कि खत्म होने वाला है, तो अब यूएस बोल रहा है कि एक थ्री वे हो, कि यूएस भी हो उसमें, रशिया भी हो और चाइना भी हो। तो चाइना, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि चाइना आने आने को तैयार होगा। ईरान यूएस में वो न्यूक्लियर डील पे फिर बात हुआ है, कल ही हम लोग बात किए थे कि वो एक डील हुआ था जेसीपोआ, उसको खत्म कर दिया ट्रम्प। वायलेंट शैडोज बांग्लादेश इलेक्शंस अभी होने वाला है 12 फरवरी को। कीव बिहाइंड मॉस्को शूटिंग ऑफ आर्मी जनरल, ये इन लोगों का अभी भी चल ही रहा है। आज स्पोर्ट्स तो रहता नहीं है, स्पोर्ट्स और या साइंस तो रहता नहीं है। रीजनल में भी कुछ नहीं है। ये देखिए अभी कुछ दिन पहले वो गाड़ी गड्ढे में गिर गया था, वो बंदे का डेथ हो गया। अब ये मोटरसाइकिल गिर गया गड्ढे में, 14 फीट गड्ढे में, तो उसमें भी उसका डेथ हो गया। ये भी एक मिसिंग वो है। आईपीएस ड्यूज। कांग्रेस लॉन्चेज सेव लैंड सेव रेस कैंपेन इन असम। ये देखियो वही जो गाड़ी गिरा था उस पे है। फिल्म प्रोड्यूसर माओइस्ट लीडर प्रभाकर अमंग। देखिए माओइज्म का इस बार बहुत आ रहा है, पहले भी हम बोल चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, हम दिखा भी चुके हैं पीवाईक्यू। ओवर द इयर्स इलेक्शंस टू 12 जिला पंचायत। शाह कॉल्स फॉर एडवांस टेक सॉल्यूशंस टू सिक्योर बॉर्डर लॉर्ड्स बीएसएफ रोल। बी देखिए बीएसएफ क्या करता है, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता है, नेपाल बॉर्डर पे और भूटान के बॉर्डर पे रहता है एसएसबी, म्यांमार के बॉर्डर पे रहता है असम राइफल्स, और तिब्बत के बॉर्डर पे रहता है आईटीबीपी। तो ये मत सोचिएगा कि केवल जो बॉर्डरिंग एरियाज है उसमें केवल बीएसएफ होता है। अब फिर आर्मी कब होता है, आर्मी कब आता है, तो जब लड़ाई होगा ना, तो फिर ये लोग कंट्रोल उसको देते हैं, जो ट्रांसफर वो जो भी उसमें होता है कि रिपोर्ट करते हैं, और वो तो उसमें अब टेक सॉल्यूशंस क्या लगाएंगे, तो ड्रोन्स यूज करेंगे। एक तो अभी जो चल रहा है वो थर्मल इमेजिंग है, वो मतलब रात में जैसे आ रहा है और जो विजिबल लाइट वाला कैमरा है उसको नहीं पकड़ सकता है, तो उसमें थर्मल इमेजिंग होता है। कि थर्मल कैमरा क्या होता है, हीट बॉडी का जो हीट होता है उससे मैप कर लेता है कि वहां पे आदमी है या जानवर है या जो भी। माविस्ट, ये देखिए माविस्ट कपल सरेंडर किए है, ये
एकदम श्योर शॉट इस बार का ये टॉपिक है। इन वेस्ट बंगाल लॉजिकल डिस्क्रिप्शन त्रिपुरा। सुप्रीम कोर्ट गिव्स तेलंगाना स्पीकर 3 वीक्स टू रूल ऑन डिफेक्शन। अब देखिए, अभी तक हो रहा था भाजपा भाजपा उसके गवर्नमेंट में, लेकिन यहाँ तेलंगाना में भी वही चीज हो रहा है जहाँ पे कि कांग्रेस है, तो वो लोग जो पावर में रहेगा वो मिसयूज करेगा ही उसको। वो दो बीआरएस एमएलए हैं जो आ गए कांग्रेस में, अब वो लोग पे हो ही नहीं रहा है, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है। इतना बार हो गया गवर्नर और स्पीकर का जो डिसीजन होगा, जो डिफेक्शन का हो गया या बिल का हो गया, वो ये तो पता नहीं कोर्ट कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाता इन पे। अभी बोल रहे अगर केरला गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगा तो हाई स्पीड रेल हम लोग देखेंगे। तो आज बस इतना ही है, कुछ खास है नहीं, बस वही डीप टेक याद रखिएगा कि क्या होता है फ्रंटियर, इसको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी भी बोलता है, डीप टेक। और एंटी डिफेक्शन इसलिए हम इस पे ज़्यादा नहीं फोकस किए क्योंकि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख चुके हैं, तो इसलिए हम वो नहीं किए। तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा आपको ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा। एक ये होने वाला है, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है साइबर पीस समिट। तो ये अभी कल स्टार्ट होगा, हो सकता है इसमें क्या आता है क्या होता है ये न्यूज़ में आएगा ही, फिर उसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।